साथ हुआ है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का जन्म हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। सती महारानी अनाहुति होने के बाद भी श्री दक्ष प्रजापति की यज्ञ में गई। बिना बुलावा दिए ही प्रजापति के यज्ञ में गई तो शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, उनका स्वागत नहीं किया था, उनको निमंत्रण नहीं दिया था। इसीलिए दक्ष शिव से दोष मानता है, उनसे दुश्मनी मानता है। सती महारानी यज्ञ मंडप में गई, वहां अपने पति का अनादर देखा कि हमारे स्वामी का यहाँ तो कोई स्वागत ही नहीं कर रहा, उनका कोई अंश ही नहीं यहाँ निकाला गया। तो सती महारानी यज्ञ मंडप में गई, देखा तो कुछ भाग निकला ही नहीं था उनके स्वामी के लिए। बस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करके वही यज्ञशाला में अपने शरीर को अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। अब भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चालू कर दिया, लेकिन यज्ञ के आचार्य श्री भृगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से उनको सबको भगा दिया। भृगु जी इतने शक्तिशाली हैं, ऋषि हैं, अपनी तपश्चर्या से उन सभी गणों को भगा दिया वहां से। सती का जाने का समाचार भगवान शिव को मिला तो भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। एक जटा ऐसे तो उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। उससे उस जटा से वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ, जिसने आकर के यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष को पकड़ करके उसका मस्तक जो था धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, आप पधारे और दक्ष प्रजापति को इस दोष से मुक्त करें। तो भगवान शंकर जी वहां पर पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा दिया। अब भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया गया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट हो गए। श्री नारायण भगवान की स्तुति की। शंकर जी नारायण की स्तुति करके सती की देह को लेकर चले गए। जो सती माता वहां अपने शरीर का त्याग करती थी, शंकर जी ने सती जी के शरीर को उठाया और लेकर के चले गए। जहां जहां सती के शरीर का अंग प्रत्यंग गिरते चले गए, उसी जगह एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम शक्ति पीठ के नाम से भी जानते हैं। वहां जाकर के मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति होती है। यह तो आकृति और देवहूति और प्रसूति के तीन कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। अब आगे स्वयंभू मनु की तीन कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु के तीन बेटियों के बाद दो पुत्र भी हैं। कौन कौन से? एक का नाम है प्रिय, इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ में ध्रुव ने अवतार दिया है, जो मेरे गोविंद के पास, जो मेरे प्रभु के परम लाडले हैं। आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से पूछा, क्या पूछा? कि श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि ये प्रसंग हमें सुनाइए। कौन सा? देवव्रत का और ध्रुव महाराज का।
प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतं स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिए। मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रिय माने होता है अच्छा। प्रिय माने क्या होता है? अच्छा। और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा करना। कोई व्रत हमने संकल्प किया, व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। तो अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की हो वो है प्रिय व्रत। और उत्तानपाद का मतलब होता है कि अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में ऊंची है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। हर किसी न किसी के नाम का कोई ना कोई अर्थ मतलब जरूर होता होगा। तो राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। और शास्त्र कहते हैं ना गृहम गृह विद्याहु गृहाणम गृह मुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि घर की गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का आदर है वहाँ देवता भी वास करते हैं। तो उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। तो उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए। जब उत्तानपाद सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए और वहाँ के राजा की पुत्री को देखा जिनका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति इतना आकर्षण हो गया तो सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और बोले कि हमारे घर चलो। तो राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा कि ये कौन है? राजा बोले कि ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। तो सुरुचि बोली कि ये यदि घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो इसको रखो या मुझे रखो, दो में से एक ही रहेगी आपके पास। जैसा आपको मंजूर हो ऐसा करो। तो राजा छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने के कारण राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसा मन में उनके गलत भाव जागा और सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति को घर से निकाल दिया। अब सुनीति गर्भवती थी, के पेट में बच्चा था। सुनीति एक पर्णकुटी में रहने लगी, छोटी सी कुटिया बना करके। वहाँ उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस कुटिया में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम रखा ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक है। होनहार विद्वान के होत चीकनी पात। सभी लोग कहावत कहते थे कि होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चीकने बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। तो माता सुनीति ने मन में संकल्प किया कि इस बालक को मैं यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी और तपस्वी बनाऊंगी। और एक बात कहूं, अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक काटा बना सकती है, नरक के समान कर सकती है। इसीलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बालक को माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। बालक की
माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, और माँ चाहे तो उसे ज्ञानी बना दे, और माँ चाहे तो उसे भक्त बना दे, और माँ ही चाहे तो उसे चोर डाकू बना दे, जेब कतरा बना दे। कहने का भाव यह है कि माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। इसीलिए माँ को चाहिए कि बच्चे में सुंदर संस्कार डाले। माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे के जीवन में संस्कार देना। तो माता सुमति जहाँ कहीं सत्संग में जाती तो अपने नन्हे से बालक ध्रुव को भी साथ लेकर के जाती, और वहाँ गोद भी लेकर के बैठती। एक बात करता हूँ आप लोगों से, थोड़ा ध्यान दीजिए। कथा में बच्चों को जरूर साथ लेकर के जाना चाहिए। क्यों? सुनते सुनते उसमें संस्कार पड़ते हैं। अगर बार बार कोई चीज कही जाए तो कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आता है। अच्छे विचार उनके होते हैं। और जब माता सुनती संतों को प्रणाम करती हैं तो जो उनका बालक ध्रुव है वो भी देखी दिखा माता को प्रणाम करते देख करके स्वयं संतों को प्रणाम करने लगता है। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए, एक बार संत ने सुनीति से कहा कि बेटी, बहुत सेवा करती हो तुम मेरी, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। आज मांगो हमसे, कोई वरदान मांग लो, कुछ भी मांग लो, जो मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तो सुनीति ने बोला कि क्या मांगू मैं बाबा, मेरी कामना तो कोई भी नहीं है, नारायण ने सब इच्छा पूर्ण किया है। अगर वर देना है तो केवल एक ही वर दो। कौन सा? कि बस आप संतों का सत्संग में जीवन भर मिलता रहे, संतों का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। तो संतों ने कहा कि नहीं बेटी, कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आज तुम मांगो। तो सुनीति जी ने कहा कि तो बाबा, अगर आपको देना ही है तो मुझे एक वरदान दो। क्या? कि मेरी जो सौत सुरुचि है उनके विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, उनकी अभी बालक नहीं हुआ है। आप आशीर्वाद करें उनके घर भी एक पुत्र हो जाए, मुझे यही वरदान दे दीजिए बस। तो उस महात्मा ने कहा कि बेटी, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान किया, उस नारी की वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया गया, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तो जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, उसे जरूर पुत्र होगा, क्योंकि तुमने कहा है, इसीलिए तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा और तेजस्वी बनेगा। तो उसके 2 पुत्र होना ही है, सुरुचि के 2 पुत्र होना है। एकदा सुरुचि पुत्रमख्यमारोप्य लालयम् उत्तमं नारुरुक्षणं ध्रुवं राज्याभ्यवन्दनम्। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठा था। तो वही सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। उत्तानपाद कहते हैं जीव को। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जैसे उत्तानपाद के नाम का हुआ जीव, कोई भी जीव, चाहे हम है चाहे कोई भी जानवर है। उत्तानपाद मैं भी हूँ, आप भी हो। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नी होती है, हर जीव की
दो पत्नी होती है। कौन कौन सी? बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। अब सुनीति का मतलब क्या होता है? सुनीति का मतलब है सुष्ट निर्मित सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का अर्थ है स्वस्थ, मन में जो आया वो कर लिया, मन में जो मांगे वही करने की इच्छा है सुरुचि की। और जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव का जन्म तो होना ही है। पिता की गोद में चढ़ने वाला बालक ध्रुव गया। जैसे ही ध्रुव अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहा, पिताजी कह करके गोद में चढ़ने को तैयार हुआ, तो पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन राजा ने ध्रुव जी को गोद में लेने को जैसे ही हाथ बढ़ाए तो छोटी माता ने मना कर दिया। इसलिए गोद में नहीं ले सके ध्रुव महाराज को। तो जैसे ही ध्रुव के पिताजी ने ध्रुव को गोद में उठाने का सोचा, वैसे ही छोटी माता ने डांट लगा दी। इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है ध्रुव। तो ध्रुव ने पूछा, क्यों आखिर माता, क्या कारण है? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? तो सुरुचि डांट करके बोली, ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं। इस मंच पर, इस सिंहासन पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरा माँ होना आवश्यक है। बालोऽस्मि पतान्नात्मा मन्ये स्त्री गर्भ संप्रतमम् नूनं निर्भवानस्य दुर्लभे मनोरथः। दूसरी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया तूने, इसीलिए इस मंच पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ध्रुव। इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर इस और ज्यादा ही इस मंच पर अधिकार करना चाहते हो तो पहले वन में जाओ और नारायण की समाधि लगाओ, नारायण की उपासना करो। नारायण जब तुमसे कह दें, जब तुम्हें मिले तो उनसे वरदान मांगो। क्या? अगर प्रभु तुमसे मिल जाए तो प्रभु से कहना कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। तो नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आ जाओगे, मेरे गर्भ में जन्म लोगे, उसके बाद ही मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। तब तुम्हें अधिकार मिल जाएगा इस व्यास गद्दी पर बैठने का। इससे पहले तुम्हें अधिकार नहीं है। ध्रुव जी तो देखते ही रहेंगे, देखो छोटी माता मुझे कैसे मना कर रही है। तो अपनी माता के वाणों से आहत हो गए ध्रुव जी। जैसे सोते हुए सर्प के कोई अगर डंडे से प्रहार कर दे तो सांप उसे पूरे जीवन में कभी नहीं भूलता, वैसे ही ध्रुव जी जोर जोर से श्वास लेते हैं और जोर जोर से श्वास पर श्वास चढ़ जा रही है और दौड़े दौड़े अपने माता सुनीति के पास आए। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, बल्कि भगवान का भी अपमान किया उसने। हम कथा क्यों करते हैं? कथा क्यों करते हैं? सत्संग क्यों करते हैं? प्रवचन क्यों करते हैं? इसीलिए कि गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाएगा।
कम से कम जीवन से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने से मुक्ति मिल जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने ही गर्भ को इतना सुंदर मंदिर बना लिया कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या भी करना जरूरी है। तो बताओ, तुलसी का गर्भ भगवान से भी ऊंचा हो गया। रोते रोते ध्रुव जी आए और माँ सुनीति से दौड़ करके गले लग गए। तो माता ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ वत्स, क्यों रोते हो? तो बालक ध्रुव ने सुनीति जी से कहा, माता की ओर देखा और कहा कि माँ, आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हो। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? तो माँ ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? तो फिर ऐसे क्यों मेरे साथ सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में, जो आप में नहीं है? तो माता ने पूछा, किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया है, मुझे बताओ। वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। तो सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद करवा दिया। चुप रहो बेटा। मंगलम तात परे सुमस्थां भूतंगे जनो यतगतास्तानं सत्यं दुरुच्चभिः भवानी यदुतिवा उदरे गृहता। माता ने कहा कि बेटा, कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। तो कभी किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में गलत भावना नहीं लानी चाहिए। तो सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा?